कहते हैं राजनीति में कब कहां क्या हो जाए या फिर क्या बदल जाए कहा नहीं जा सकता। राजस्थान की सियासत में भी अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की अगर बात करें तो उसमें दो नाम सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। पहला तो अशोक गहलोत और दूसरा सचिन पायलट। कहा जाता है कि अशोक गहलोत जैसा जादूगर नेता शायद देश भर में और कोई हो, लेकिन सचिन पायलट भी किसी से कम नहीं। ये बात हवा हवाई नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी कई बातें सामने आईं जिनके बल पर कहा जा सकता है कि राजस्थान में एक बार फिर से सचिन पायलट का सिक्का चलने लगा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस वक्त जुलाई 2020 में गहलोत सरकार के गिरने की नौबत आ गई, उस वक्त पायलट का आरोप था कि उनके समर्थकों को सरकार में तवज्जो नहीं दी जा रही। जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जी जान से मेहनत की, उनकी अनदेखी की जा रही है। लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने पायलट समर्थकों को खास तवज्जो दी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पहली ही लिस्ट में 4 ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या अब राजस्थान में अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट को पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कई पायलट समर्थकों को टिकट दिए गए। ललित यादव, हरीश चंद्र मीणा, करण सिंह उचियारड़ा, ब्रिजेंद्र ओला, अनिल चोपड़ा, संजना जाटव, मुरारी लाल मीणा और भजन लाल जाटव ये सभी पायलट समर्थक माने जाते हैं। अब एक नजर सभी पायलट समर्थकों पर डाल लेते हैं तो अलवर के मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ललित यादव सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। छात्र राजनीति से ही सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते रहे हैं और पायलट के समर्थन में बयान भी दे चुके हैं। टोंक जिले के देवली उनियारा से विधायक हरीश चंद्र मीणा भी सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में से एक हैं। मीणा भी जुलाई 2020 में पायलट के पाले में थे और गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। हरीश मीणा कई बार गहलोत के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर चुके हैं और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी भी कर चुके हैं। करण सिंह उचियारड़ा पिछले 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वे 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं और सचिन पायलट कैंप के नेता माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब जोधपुर से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। झुंझुनू से कई बार विधायक रह चुके सीनियर नेता ब्रिजेंद्र ओला सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। जुलाई 2020 में पायलट और उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। तब ओला पायलट के खेमे में डटे रहे थे। करीब 1 महीने बाद तक सरकार संकट में रही। पायलट अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ जब हरियाणा के होटल मानेसर में थे, तब ब्रिजेंद्र ओला उनके साथ थे। जयपुर ग्रामीण ने कांग्रेस ने युवा चेहरे के तौर पर अनिल चोपड़ा पर दांव खेला है। अनिल चोपड़ा सचिन पायलट के करीबी हैं और उन्हें टिकट दिलवाने में भी पायलट की अहम भूमिका मानी जा रही है। अनिल चोपड़ा के समर्थन में भी सचिन पायलट ने प्रचार अभियान में काफी पसीना बहाया है। इस सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला बताया जा रहा है। भरतपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने युवा महिला चेहरे के रूप में संजना जाटव पर दांव खेला है। वे विधानसभा चुनाव में भी कठूमर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं। उन्हें टिकट दिलवाने में सचिन पायलट की अहम भूमिका होने की बात कही जा रही है। इस सीट पर कांग्रेस की जीत से भी सचिन पायलट के सियासी कद में इजाफा होने की संभावना है। दौसा पायलट परिवार की कर्मभूमि रहा है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और माता रमा पायलट भी दौसा में सांसद रह चुके हैं। इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मुरारी लाल मीणा भी सचिन पायलट के करीबी हैं। चुनाव के बाद लगातार यही चर्चा है कि इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में ये सीट कांग्रेस के खाते में आती है तो इसका श्रेय भी सचिन पायलट को मिलेगा। करौली धौलपुर में गुर्जर मतदाता बाहुल्य हैं। इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर भजन लाल जाटव ने भी चुनाव लड़ा है। इस सीट पर भी कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती दिख रही है। भजन लाल जाटव भी सचिन पायलट के करीबी हैं। इस सीट के परिणाम से भी सचिन पायलट की साख जुड़ी हुई है। तो ये हैं वो 8 पायलट समर्थक उम्मीदवार जो इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। अब इन 8 लोकसभा सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें बीजेपी से छीन पाती है, ये तो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी सचिन पायलट राजस्थान में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं।